अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज हम आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी लेके आए हैं जो कि नहायत ही मज़ेदार और शानदार है, जो कि एक नए तरीके से हम बना रहे हैं। तो जो भी नहीं खाता वो भी खाएगा। और चलिए फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ ही हमने 2 शिमला मिर्च ली थी और उसको बड़ा बड़ा सा पीसेस में काट लिया है। आलू हमने बॉयल करके रखे हुए हैं, बॉयल आलू हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके साथ ही हमने 1 कप जो घी है वो कढ़ाई में डाल दिया है, ताकि घी गर्म जब तक होता है तो प्लीज़ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके साथ घी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हमने शिमला मिर्च को डाल दिया है। आपने भी इसी तरह करना है। हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, तकरीबन 1 मिनट में। हमारा 1 मिनट लगेगा और हमारी शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी। हमने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, हमने हल्का सा सोते ही करना है। इसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर हल्दी का शामिल कर दिया है। हल्दी इसलिए शामिल की है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ सके और हमारी शिमला मिर्च को भी कलर आ जाए। तो हमारी शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमने इसको निकाल लेना है। तो उसके साथ ही हमारी शिमला मिर्च तैयार है। तो हमने बाहर निकाल लिया। अब हमने जो आलू जो हमारे बॉयल हुए हैं वो भी हमने इसी के अंदर शामिल करने हैं। इसको भी तकरीबन हमने 1 मिनट के करीब फ्राई करना है, क्योंकि आलू जो है वो तो पहले ही हमने बॉयल कर लिए हुए हैं, लेकिन हमने कलर देने के लिए इसको भी फ्राई करना है। हल्का सा हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और साथ ही हमने इसको भी निकाल लेना है। तो आपने भी इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है, जो कि आप गोश्त और चिकन को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन हमारी ये रेसिपी तो लाजवाब बनी। आलू को हमने निकाल लिया था। अब इसमें 1 चम्मच जीरे का शामिल करेंगे उसी घी में, और 3 हमारे लौंग थे और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये बेसिक मसाले हम इसमें शामिल करके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही 2 प्याज हमने जो है मोटे मोटे से काटे हैं, और लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा इसलिए हमने ज़्यादा सारा लहसुन इसके अंदर शामिल किया है। तो इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। जब हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे तो हमने इसको निकाल लेना है, क्योंकि इसको हम आगे जाके इसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके फिर हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा सा ये प्याज और लहसुन जो है हल्का सा फ्राई हो गया था, और अब हमने इसको निकाल लिया है और ग्राइंडर में हमने डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके हमने साथ ही इसको उसी घी में शामिल कर लिया है। और घी हम थोड़ा सा मज़ीद इसमें डालेंगे, क्योंकि वो मैंने डाल लिया है। तो आपने भी इसके अंदर मज़ीद घी थोड़ा सा इस्तेमाल और कर लेना है। तो इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करके इसके अंदर हाफ टी स्पून हमने हल्दी डाली, हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर सुरख मिर्च डाली, 2 चम्मच हमने भर कर इसमें खुश्क धनिया पाउडर का डाला, और हाफ टी स्पून ही हमने इसके अंदर दड़ा मिर्च डाली। यही स्पाइसेस जाएंगे। अगर आप इसके अंदर मसाले तेज़ करना चाहते हैं तो आप मज़ीद इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च शामिल की है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना इसको स्किप कर दें। तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। थोड़ा सा हमने पानी डाला ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। तो इसी तरह हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि इसकी बुनाई जो है वही हमारे मसाले में बहुत ही अच्छा सा जायका लेकर आएगी और हमारी शिमला मिर्च और आलू को बहुत ही अच्छा शानदार लुक देगी। तो इसके साथ मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इसमें हमने हाफ टी स्पून नमक भी शामिल किया। अब हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे और इसको खूब अच्छा सा पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा घी ना निकल जाए। उसके बाद हमने 2 टमाटरों को मोटा मोटा काट के इसके अंदर शामिल कर देना है, और 2 से 3 हरी मिर्च भी काट के आपने शामिल कर दी हैं। टमाटर को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, हमने इसको साबुत ही रहने देना है। और उसके साथ ही हमने जो शिमला मिर्च जो फ्राई की थी वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है, और आलू जो फ्राई किए थे वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये तमाम चीज़ें अब इसके अंदर चली जाएंगी और इसको हमने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। और इसमें
ज़ीरा पाउडर का हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल करना है और इसको अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि हमारा जो ये सालन है बहुत ही अच्छा सा रेडी हो सके। और उसके साथ ही अब हमने इसमें अंदर पानी शामिल करना है, जिसमें हमने 1 गिलास के करीब तकरीबन हमने छोटा 1 गिलास जो है शामिल कर दिया है। आलू भी गले हुए हैं और शिमला मिर्च भी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। सिर्फ अब हमने जो पानी डाला है उसको हमने तकरीबन 2 से 4 मिनट पकाएंगे और उसके साथ ही अब हमने इसके अंदर 1 लीमू का रस पूरा जो है इसके अंदर डाल दिया है। लीमू आपने एक पूरा डालना है, उसका रस निकाल के वो इसके अंदर शामिल कर दे और बहुत ही अच्छा सा इसका जायका आएगा। और मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ये तैयार हो सके और इसका घी जो है जब तक ऊपर नहीं आ जाता तब तक ये हमारा रेडी नहीं होगा। तो इसके साथ ही हमने इसको 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखा और उसके बाद देखें बहुत ही अच्छा सा इसका घी निकल आया है और साथ ही हमारा सालन बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। इसके साथ हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल किया हाफ़ टी स्पून और बहुत ही अच्छा सा हमारा सालन तैयार है। तो आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की मेरी रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।